कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर शक्ति की एक कीमत होती है और आज मिस्टर स्टार्क ने उस चमकती रोशनी में कुछ ऐसा देख लिया था जो सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि उनके इरादों को भी पलट सकता था। मिस्टर स्टार्क उस तेज रोशनी की चमक को सहन नहीं कर पाते और उनकी आंखें एक तेज रोशनी के साथ खुल जाती है। वो पूरी तरह से पसीने से भीगे हुए होते हैं और उनके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है और उनकी सांसें भी तेज तेज चल रही होती हैं। उनकी आंखों में एक खौफ नजर आ रहा था। अनवी और मीना यह सब देख रहे होते हैं। तभी अनवी मिस्टर स्टार्क से पूछती है, सर क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? तभी मिस्टर स्टार्क एक चेयर पर बैठ जाते हैं और खुद को नॉर्मल करते हुए अनवी से कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। तभी अनवी उनको पीने के लिए पानी का ग्लास उनके हाथ में देती है और फिर वो उनसे पूछती है, सर जो अभी यहाँ हुआ वो सब क्या था और आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? मिस्टर स्टार्क अनवी की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि जो कुछ उन्होंने अपने ध्यान में देखा उसके बारे में कहीं अनवी को कुछ पता तो नहीं चल गया। तभी मिस्टर स्टार्क अनवी से कहते हैं, तुम किस चीज की बात कर रही हो? तभी अनवी उनको बताती है कि जो अभी आपने किया वो हवा में जो यंत्र जैसी कोई चीज जो बनाई थी आपने, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। अनवी की यह बात सुनकर मिस्टर स्टार्क एक चैन की सांस लेते हुए और बात की सच्चाई को अनवी से छुपाते हुए उसे बताते हैं कि वो बस एक मेरी शक्ति थी जिससे मैं दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो सकता हूँ और यह मुझे सही रास्ता दिखाती है कि मुझे किस तरह से दूसरों की मदद करनी है। पर कई बार जब मैं इनसे कनेक्ट होता हूँ तो कभी कभी कुछ बुरी शक्तियां बीच में आ जाती है जो मुझे इन शक्तियों से रोकने की कोशिश करती है और मुझ पर अटैक करती है और आज वैसा ही कुछ हुआ। तभी मैंने अचानक से खुद को वहां से बाहर निकाल लिया। मिस्टर स्टार्क थोड़ा गंभीर लहजे में अनवी को बताते हैं, अभी तो मैं बहुत कुछ सीखना है, समझना है और तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी, अच्छी भी और बुरी भी, खौफनाक भी, जो कभी तुमने सपने में सोचा भी नहीं होगा, ना देखा होगा और जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि तुम्हारा हौसला और हिम्मत कमजोर पड़ जाए, मगर तुम्हें अपने उस हौसले और हिम्मत को कमजोर नहीं पड़ने देना है और न ही अपनी मंजिल से डगमगाना है। अभी तो मैं बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। गहरा जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल और कांटों भरा है। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हमारे संग बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो शब्दों में बयान नहीं की जाती, उनको सिर्फ महसूस किया जाता है। तभी अनवी मिस्टर स्टार्क से कहती है, जी सर मैं जानती हूँ यह राह बहुत मुश्किल है और कांटों भरी है, लेकिन फिर भी मैं इस रास्ते पर चलना चाहूंगी क्योंकि मैं अपने ही पिता के बताए रास्ते पर चलूंगी। तभी मिस्टर स्टार्क की नजर उनकी घड़ी पर पड़ जाती। वो देखते हैं कि काफी देर हो चुकी होती है, इसलिए फिर वो अनवी और मीना से कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए और तुम जो उस कार्ड के बारे में बताना नहीं थी, मुझे लगता है उसका सवाल का जवाब तुम्हें मिल चुका है। अनवी भी फिर अपनी घड़ी को देखती है। सच में आज काफी देर हो चुकी होती है और वह सोचने लगती है कि बुआ जी भी घर पर अकेली है और उसकी राह देख रही होंगी। तभी अनवी मिस्टर स्टार्क से कहती है, जी सर मुझे भी लगता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि काफी देर हो चुकी है। तभी मिस्टर स्टार्क कहते हैं कि तुम अपना नंबर मुस्कान को दे जाओ, मुझे जब तुमसे मिलना होगा या कुछ काम के लिए तुम्हें बुलाना होगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तभी अनवी और मीना मुस्कान को अपना फोन नंबर देकर वहां से अपने घर की तरफ चल देती है। अनवी और मीना के जाने के बाद मिस्टर स्टार्क के कमरे का दरवाजा बंद होते ही मुस्कान मिस्टर स्टार्क से पूछती है, सर आप तो इतनी पावरफुल हो, आप तो अपने फायदे के बिना कुछ करते नहीं, आप फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं। जो लोग आपको पैसे देकर मिलना चाहते हैं या मिलते हैं और जो लोग केवल 1 घंटे के लिए मिलते हैं आपसे अच्छे से बात नहीं करते, तो फिर आपने इस लड़की में ऐसी क्या खास बात देखी जो आपने अपना इतना कीमती समय और इतने घंटे खराब किए? तभी मिस्टर स्टार्क हंसते हुए मुस्कान से कहते हैं, हीरे की परख जौहरी ही जान सकता है, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा क्योंकि तुम अभी इन सब चीजों में कच्ची हो। तभी मिस्टर स्टार्क मुस्कान से कहते हैं, यह कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और ऐसे खुद भी नहीं पता कि यह क्या क्या कर सकती है। तभी मुस्कान मिस्टर स्टार्क से कहती है, सर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब मिस्टर स्टार्क मुस्कान से कहते हैं, मुस्कान तुमने इस लड़की में बारीकी से कुछ नोटिस नहीं किया? तभी मुस्कान हैरानी से मिस्टर स्टार्क की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, क्या सर आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर इस लड़की में ऐसी क्या खास बात देखी आपने जो मैं नहीं देख पाई? इस समय मिस्टर स्टार्क के चेहरे पर एक शैतानी हंसी के साथ आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। तभी उन्होंने आगे मुस्कान को बताया, मैं इतने सालों से जिस चीज और जिस तरीके की तलाश कर रहा था और इतने सालों से मैं जिस चीज के लिए तपस्या कर रहा था, अब यह लड़की मेरा वो मकसद पूरा करने के लिए मेरी मदद करेगी और साथ ही उसमें मुझे तुम्हारी भी मदद की जरूरत होगी। तभी मुस्कान उनसे से पूछती है कि ऐसी क्या चीज है इसके पास जिससे आपका मकसद पूरा हो सकता है? यह तो बिल्कुल ही आम लड़की है। मिस्टर स्टार्क मुस्कान से कहते हैं,
तुम्हारे लिए भले ही आम लड़की हो और दुनिया के लिए भी यह आम लड़की हो, लेकिन मेरे लिए कोई आम लड़की नहीं है। मिस्टर स्टार्क की ऐसी बातें सुनकर मुस्कान मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर यह सर को अचानक हो गया है। ये इतने अजीबोगरीब तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। उधर मीना अनवी को उसके घर छोड़कर वहीं से अपने घर वापस चली जाती है। घर आकर अनवी देखती है कि रागिनी उसका इंतजार कर रही होती है। जिसे अनवी अब तक अपना मार्गदर्शक मान रही थी, वही उसकी शक्ति का सबसे बड़ा स्वार्थी साधक निकलेगा। ये उसे तब पता चलेगा जब लौटने का रास्ता नहीं बचेगा।